अब हमारा अगला फंक्शन आया कि अंतर्जलीय फंक्शन और अचालक फंक्शन, इनटू फंक्शन और टू फंक्शन। ओके, अब अंतर्जलीय फंक्शन क्या होता है कि इसमें कोई भी दो फंक्शन हमको दिया होता है, मान लिया वो ये और ये बी है, इसमें से अवयव है a1 a2 a3, इसमें b1 b2 b3 b4 b5 अवयव। ओके, इसका इसमें इसका सेट, इसका इसका सेट, इसका इसका सेट। तो ये कहता है कि इसमें बी में जितने भी अवयव हैं उनमें से बी में जो ऐसे अवयव बी में जो ए के साथ में किसी प्रकार का प्रतिबिंब नहीं होना चाहिए, यानी ए में किसी के साथ में भी रिलेशन नहीं होना चाहिए, यानी इस बी में है ना एक या एक से अधिक ऐसे अवयव होना चाहिए कि बी के किसी भी अवयव का वो प्रतिबिंब नहीं है। यानी यहाँ पर b1 ए के किसी के साथ का प्रतिबिंब नहीं है और b4 भी नहीं है। ओके, इस प्रकार से एक या एक से अधिक आ सकते हैं। ओके, जिसका संबंध एक में किसी के साथ भी नहीं। जैसे एग्जाम्पल देख लेते हैं। एग्जाम्पल क्या है, कोई भी फंक्शन है n से n में फंक्शन है, n से n में फंक्शन क्या है, f(x) इज इक्वल टू 2x, f(x) इज इक्वल टू 2x, f(x) इज इक्वल टू 2x। तो इसमें ये क्या है, प्रांत, ये सप्रांत है। तो इसमें यदि मैं n में से यहाँ पर एक रखता हूँ, मैं एक रखा तो क्या आएगा, दो रखा तो 4 आएगा, 3 रखा तो 6 आएगा, यानी इसमें ये n है और ये भी n है। तो n से n में होना चाहिए। यदि मैं n बराबर में इसमें 1 2 3 4 5 6 7, ओके, n बराबर में 1 रखा तो क्या आएगा, इसमें 1, इसका रिलेशन, इसका प्रतिबिंब 1। यदि मैं 2 रखता तो इसमें भी क्या आएगा, 2 3 4 5 6 7 8, ओके, ये आ गया इसमें। अब इसमें यदि मैं 1 रखा तो 1 आ गया, यदि मैं 2 रखा तो 4 आ गया, यदि मैं 3 रखा तो 6 आ गया, यदि मैं 4 रखा तो 8 आ गया, 8 आ गया। तो इस प्रकार से ये चलते जाएंगे, यानी 2 3 5 2 3 5 2 3 5, इसका संबंध या इसका प्रतिबिंब है ना ये के किसी भी अवयव के साथ में नहीं होगा, यानी इसका प्रतिबिंब 2 3 5 इस प्रकार से और भी आएंगे जिसका प्रतिबिंब है ना एक के किसी भी अवयव के साथ में नहीं होगा। ओके, तो इनका तो इसके साथ में होगा, परंतु 1 2 3 5 इसका अवयव प्रतिबिंब जो एक इसमें से किसी के साथ में नहीं होगा, यानी एफ ए नॉट इज इक्वल टू बी क्या यहाँ पर में सहप्रांत, बी क्या है, सहप्रांत। एफ ए क्या है, एफ ए क्या है, एफ ए 2 4 6 8 इस प्रकार से चलते जाएंगे। एफ ए मान लिया मैंने, इसमें एफ ए क्या है 1 4 6 8 डॉट, ये इस प्रकार से चलता जाएगा। एफ ए नॉट इज इक्वल टू, यानी एफ ए बराबर नहीं है एन के, सप्रांत, इसमें सप्रांत क्या है एन, यानी बी बराबर में क्या है, इसमें 1 2 3 4 ये तो इस प्रकार, परंतु ये और ये बराबर नहीं, क्यों, इसमें 3 2 3 5 ये वाली टर्म नहीं आएगी, यानी इसमें हमेशा कोई भी अंतर्सेवी फंक्शन होगा ना उसमें एफ ए नॉट इज इक्वल टू बी क्या सप्रांत, और एफ ए जो हमने निकाले, एफ ए क्या है यहाँ पर में परिसर, ये क्या है हमें इसका परिसर है, यानी परिसर बराबर नहीं होगा सप्रांत, उसको मैं यहाँ पर आप लिख सकते हैं कि परिसर बराबर नहीं होगा सप्रांत। ओके, और अब इसके बाद में आता है आचालक फंक्शन। तो क्या है आचालक फंक्शन क्या होता है, इसमें था कोई भी एक या एक से अधिक अवयव है ना, जो बी का एक या एक से अधिक अवयव जो एक में प्रतिबिंब नहीं होना चाहिए, परंतु इसमें क्या है कि बी के जितने भी अवयव हैं वो है ना ए के सबके साथ में संबंध, यानी सबका प्रतिबिंब होना चाहिए बी। इसमें A1
A2 A3 A4 A5, इसमें B1 B2 B3 B4। ओके, बी में जितने भी अवयव होंगे उन सब का प्रतिबिंब ए में होना चाहिए। चाहे दो के साथ में ये हो सकता है, चाहे सबका अलग अलग हो सकता है। तो इसमें क्या है, ये इसका प्रतिबिंब ये, इसका ये, इसका ये, इसका ये, तो इसमें एफ और इसका ये कर दिया मैंने, यानी इन सब का प्रतिबिंब है ना जो ए में विद्यमान है। ओके, इन सब का प्रतिबिंब क्या है, ए में विद्यमान, इन सब का प्रतिबिंब ए में विद्यमान है और इसका प्रतिबिंब इसमें है, यानी इन सब का पूरा ये प्रतिबिंब बी में जितने भी एलिमेंट्स हैं उस सभी एलिमेंट्स का प्रतिबिंब ए में होना चाहिए। इस प्रकार के कोई भी फंक्शन होते हैं वो फंक्शन यानी अचालक फंक्शन कहलाते हैं। जैसे कोई मैं एग्जांपल ले लेता हूँ, मान लिया कोई फंक्शन कहाँ से कहाँ तक है, ए से बी में, फंक्शन ए से बी में, और ए क्या है -1 -2 1 2, ये ए मान लिया मैंने, और बी बराबर में 1 4 1 और 4, तो ये ए से बी में, ए क्या है प्रांत, बी सब प्रांत है। तो फंक्शन क्या है एफ एक्स x = ओके। तो ए से बी में है, यदि मैं f 1, अब इसमें f -1 रखता हूँ तो भी क्या आएगा, 1 आएगा, f 1 रखता हूँ तो भी 1 आएगा, f 2 रखता हूँ तो भी 2, तो 4th आएगा, और f -2 रखता हूँ तो भी 4th आएगा। ओके, यानी बी में जितने भी अवयव हैं उन सब का प्रतिबिंब ए में ए के साथ, प्रत्येक के साथ ए का है। ओके, यानी इसमें क्या होगा, तो फिर एफ ए बराबर में बी, एफ ए क्या है 1 1 4 4, बी क्या है 1 4, यानी 1 4, यानी ये दोनों आपस में बराबर होंगे, यानी एफ ए क्या है परिसर, ये क्या है परिसर। तो परिसर हमेशा है ना जो सप्रांत के बराबर में होगा, यानी परिसर बराबर होगा सप्रांत। कोई भी फंक्शन यदि अच्छा तक है तो उसका परिसर है ना सप्रांत के बराबर होगा। ओके, तो इस प्रकार से ये हो गया। इसमें क्या है, यदि मैं ये ले लेता था, ये ए ये बी, ए बी -1 -2 1 2, इसमें 1 4, तो इसका इसके साथ, इसका इसके साथ, इसका इसके साथ, इसका इसके साथ, यानी बी का प्रत्येक अवयव का संबंध यानी प्रतिबिंब ए के प्रत्येक अवयव के साथ हैं। तो इस प्रकार के संबंध को क्या कहते हैं, आचालक फंक्शन कहते हैं। ओके, अब क्या है कि इस अंतरसेवी फंक्शन ये दो प्रकार के होते हैं। कौन कौन से, एक अंतरसेवी फंक्शन और बहुएकी अंतरसेवी फंक्शन। एक अंतरसेवी फंक्शन इसमें देखते हैं हम भी एकीकी और बहुएकी अंतरसेवी फंक्शन क्या होता है। तो एकीकी इसमें सबसे पहले है एकीकी अंतरसेवी फंक्शन। 1 into फंक्शन। ओके, तो इसमें एकीकी अंतरसेवी फंक्शन क्या है, ऐसा फंक्शन जो एक भी हो और अंतरसेवी भी हो, तो उसको क्या कहते हैं, एकीकी अंतरसेवी फंक्शन कहते हैं। जैसे कोई भी ए है और ये भी है, एकीकी फंक्शन मतलब इसका इसमें से जितने भी एलिमेंट्स हैं, जैसे A1 A2 A3 A4, इसमें B1 B2 B3 B4 B5। ओके, ये B है। एक ही पहला सबसे पहले तो ये एक ही होना चाहिए, यानी इसका रिलेशन इससे, इसका इसके, इसका इसके, इसका इसके साथ होना रिलेशन, सबका अलग अलग रिलेशन है। ओके, सेम किसी का नहीं, यानी इनमें से सबका अलग अलग है। और ये रिलेशन हुआ तो क्या हुआ, ये फंक्शन एक ही। अब आचालक फंक्शन क्या होता है कि बी में एक या एक से अधिक फंक्शन, ये बी में एक या एक से अधिक अवयव का प्रतिबिंब ए में नहीं होना चाहिए। तो इसमें क्या है B4 का प्रतिबिंब जो ए के किसी के साथ में नहीं है, तो इसमें ये
फंक्शन इस प्रकार से फंक्शन होगा ना, वो क्या होगा, एकेकी अंतर्सेपी फंक्शन कहलाता है। ओके, इसमें उदाहरण देख लेते हैं क्या एग्जांपल है कि फंक्शन है n से n में कोई फंक्शन है और f(x) क्या है 2x प्लस में 3, 2x प्लस में 3 फंक्शन है। ओके, तो यदि मैं इसमें f1 रखता हूँ तो क्या आएगा 5 आएगा, f2 रखता हूँ तो क्या आएगा 7 आएगा। तो इस प्रकार से ये क्या है, इसमें ये वाला n और ये वाला n में इसमें क्या 1 2 3 4 5 6 7 8, इसमें भी 1 2 3 4 5 6 7 8। ओके, तो इसमें क्या है कि 1 रखता हूँ तो क्या आएगा 5 आएगा, 2 रखता हूँ तो 7 आएगा, 3 रखता हूँ तो 9 आएगा, 9 आएगा। तो इस प्रकार से इन सब का संबंध है ना इसके साथ में है, बट इन सब का संबंध इस प्रकार से ये ऐसे चलता जाएगा, बट इसमें 1 2 3 4 6 ऐसे ऐसे हैं जो जिसमें इस बी में इसका संबंध है ना जो ए के किसी के अवयव के साथ में संबंध नहीं है, यानी ये 1 2 3 4 इनका प्रतिबिंब है ना जो ए के किसी अवयव के साथ नहीं है, तो क्या होगा आच्छादक होगा। आच्छादक तो है बट इसमें और इसका सबका अलग अलग होता है, ना कि 1 और 2 का प्रतिबिंब इसमें से किसी एक के साथ होगा, सबका अलग अलग होगा, तो क्या होगा एक एक बी है। तो एक एक की अंदर से भी इस प्रकार के फंक्शन को क्या कहते हैं, एक एक की अंदर से भी फंक्शन कहते हैं। अब बहुएकी अंतर से भी फंक्शन, बहुएकी अंतर से भी फंक्शन में क्या है कि इसमें है ना बी में जितने भी अवयव हैं वो ए में अवयव है ना जो बी में एक से अधिक प्रतिबिंब बना सकते हैं, यानी दूसरा फंक्शन बहुएकी अंतर्सेपी फंक्शन, बहुएकी अंतर्सेपी फलन। ओके, इसमें क्या है कि बहुएकी भी होना चाहिए और एक एक भी होना चाहिए। ये वाला है, ये फंक्शन ये वाला है, ये बी सेट है, ये सेट बी सेट है। तो इसमें क्या है सबसे पहले तो ये क्या होना चाहिए बहुएकी होना चाहिए, इसका रिलेशन इससे इसका इसके साथ, ये क्या होगा बहुएकी होगी, इसका इसके साथ, इसका इसके साथ और इसका इसके साथ हो गया। तो ये क्या बहुएकी क्यों, क्योंकि बी में कोई एलिमेंट संख्या b1, इस b1 एलिमेंट्स का प्रतिबिंब क्या a1 और a2 दो है, यानी बी में किसी भी एक अवयव या एक से अधिक अवयव का संबंध या प्रतिबिंब एक के ए में एक या एक से अधिक मतलब 2 या 2 से अधिक बार हो तो इस प्रकार के क्या कहते हैं बहुएकी फंक्शन कहते हैं, यानी ये फंक्शन क्या है बहुएकी फंक्शन। अब अंतर्सेपी फंक्शन के लिए क्या होना चाहिए b2 b3 b7, इसका संबंध है ना एक के किसी के साथ में भी नहीं है, यानी b2 b3 b7 इसका संबंध ए सेट है, इस ए सेट में किसी के साथ में प्रतिबिंब नहीं है, इसलिए ये क्या हुआ अंतर्सेपी फंक्शन हुआ। तो ये बहुएकी अंतर्सेपी फंक्शन है। तो इसका भी एक हम क्या देख लेते हैं एग्जांपल देख लेते हैं। इसका एग्जांपल क्या है कि कोई भी मैं फंक्शन मान लेता हूँ कि ए से बी में कोई फंक्शन है, तो ए बराबर में मान लिया मैंने -1 -2 -3 1 2 3। ओके, ये ए फंक्शन है हमारे पास, और बी फंक्शन क्या है हमारे पास 1 2 3 4 5 6, ये हमारे पास बी फंक्शन है, ये है और बी ये है। और सम फंक्शन में सम के f(x) इज इक्वल टू मापांक ऑफ x। ओके,
तो ये वाला है। अब इसमें इसको मैं देखेंगे कि ये बहुएकी यानी बहुएकी अंतरछेदी फंक्शन है या नहीं। क्यों ये बहुएकी अंतरछेदी फंक्शन क्यों? क्योंकि यदि मैं इसमें -1 रखता हूँ तो भी एक वैल्यू आएगी, 1 रखता हूँ तो भी एक वैल्यू आएगी, 2 रखता हूँ तो भी 2 आएगी, -2 का ऊपर का 2 आएगा। यानी इस प्रकार इसमें क्या है -1 -2 -3 1 2 3, इसमें 1 2 3 4 5 6 ये ए और ये बी। ए से बी में क्या है, यदि मैं -1 रखता हूँ -1 में क्या आएगा, मापांक है इसलिए ये प्लस हो जाएगा। इसका प्रतिबिंब ये 1 हो गया। अब -2 का प्रतिबिंब 2, -3 का 3, 1 का भी 1, 2 का 2, 3 का 3, ये वाला प्रतिबिंब हो गया। ओके, यानी बी में इस दोनों का प्रतिबिंब ये है, इसका प्रतिबिंब ये 2 है। यानी बी में एक या एक से अधिक एलिमेंट्स का प्रतिबिंब बी के एक से अधिक हैं, 2 या 2 से अधिक एलिमेंट्स के साथ हैं। क्यों? ए का प्रतिबिंब 1 और -1 और 1 के साथ में है, 2 का -2 और 2 के साथ में है। तो ये क्या हो गया, बहुएकी फंक्शन हो गया। और एक अंतरछेद फंक्शन में क्या होना चाहिए कि बी में जो भी बी सेट्स हैं उस बी सेट्स में एक या एक से अधिक ऐसे एलिमेंट्स होने चाहिए जो ए का किसी भी प्रकार का प्रतिबिंब नहीं है। यानी 4 5 6 का कोई भी प्रतिबिंब है ना जो ए के साथ में नहीं है, तो ये भी क्या हो गया, अंतरछेदी फंक्शन हो गया। तो इस प्रकार से भी जितने भी फंक्शन होते हैं उसको अंतरछेदी बहुएकी अंतरछेदी फंक्शन कहते हैं। ओके, आशा करता हूँ कि आपको ये समझ में आया होगा। और इसके बाद में हम अब आगे जो भी फलनों के जो भी प्रकार होते हैं, टाइप हो गए और भी तो टाइप देखेंगे, टाइप पढ़ेंगे। उसके बाद में अगली एक्सरसाइज करेंगे और उसके जो भी क्वेश्चन हैं वो सब क्वेश्चन को हम सॉल्व करेंगे। तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू।